मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरुपरंपराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। रावण के द्वारा भेजे गए गुप्तचर जो राम जी की सेना का समाचार लेने के लिए गए थे, शार्दूल नामक राक्षस की अध्यक्षता में नेतृत्व में गुप्तचरों का समूह राम जी की सेना में गया। वहां पकड़ा गया, बानरों से मार खा करके अंततः राम जी ने छोड़ दिया और वह लौटकर रावण के पास आ गया। ततः तम अक्षोभ्य बलम लंकाधिपतये चराः सुबेने राघवम शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन् ततः चराः। इसके बाद वो गुप्तचर लंकाधिपति राक्षस राज रावण से राघवम बलम राम जी की सेना सुबेले पर्वते शैले निविष्टम, राम जी की सेना सुबेल पर्वत पर उनका पड़ाव डला हुआ है। तत अक्षोभ्यम
और वो सेना ऐसी है कि उसको कहीं से जीता नहीं जा सकता, बड़ी दुर्जय है। प्रत्यवेदयन, ये सब कुछ रावण को बताया। चारानाम रावण श्रुत्वा प्राप्तम रामम महाबलम जातोत वेगो अभवत किंचित शार्दूलम वाक्यम अब्रवीत। चारानाम श्रुत्वा, अपने गुप्तचरों से ये सुनकर के महाबलम रामम प्राप्तम, ये महान बलशाली राम जी समुद्र के इस पार आ गए हैं। जातोत वेगो, उसको उद्वेग उत्पन्न हुआ, बड़ा व्याकुलता उत्पन्न हुई। शार्दूलम किंचित वाक्यम अब्रवीत, अपने मुख्य गुप्तचर शार्दूल से वह बोला। शार्दूल से क्या बोला? अयथावच्यते वर्णो दीनः चासि निशाचर न असि कच्चित् अमित्राणां क्रुद्धानां वशम् आगतः। कहे आयथावत च ते वर्णो, कहते हैं शार्दूल, तुम्हारा रंग आज वैसा नहीं है जैसा पहले था। अयथावत, यथावत नहीं है। कहते तुम्हारा रंग आज वैसा नहीं है जैसा पहले था। दीनः चयसि, तुम्हारे मुख पर ये बड़ी दीनता भी छाई हुई है। हे निशाचर, कच्चित, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रोधानाम अमित्राणाम वशम नहीं आगतः यसी, कहीं क्रोधित शत्रुओं के पराधीन तो नहीं हो गए, कहीं क्रोधित तुम्हारे शत्रुओं ने तुमको पकड़ तो नहीं लिया था। इति तेन अनुशिष्टः तु वाचम मंदम उदीरयन् तदा राक्षस शार्दूलम शार्दूलो भय विक्लवः। इति तेन रावणेन अनुशेषः, रावण के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर भय विक्लवः शार्दूलो, भय से व्याकुल होता हुआ वो शार्दूल नाम का गुप्तचर राक्षस शार्दूलम, राक्षस में जो सिंह के समान जो रावण है, राक्षस शार्दूलम रावणम मंदम वाचम उदीरयन, बड़े मंद स्वर में वो रावण से बोला। कहता न ते चारय तुम सक्या राजन बानर पुंगवाह, कहते हैं राजन ते बानर पुंगवाह, कहते हैं राजा रावण, वे जो श्रेष्ठ बानर वहां पर हैं उस सेना में, कहे चारय तुम नाते सक्या, गुप्तचरों के बस में नहीं है उनके लिए जानकारी निकालना। कहते हैं गुप्तचर उनकी जानकारी नहीं निकाल सकते। अरे वो बड़े श्रेष्ठ बानर हैं, उसके ऊपर बानर कैसे हैं? कहें विक्रांता बलवंता चा, सबसे ऊपर राघवेण चा रक्षिता, कहते हैं बड़े पराक्रमी हैं, बड़े बलवान हैं और रघुनंदन राम जी के द्वारा वो रक्षित हैं। वहां पर हम जैसे गुप्तचरों की दाल नहीं गलने वाली। कहा उसने, कहा ना अपि संभाषितुम शक्या संप्रश्नो अत्र न लभ्यते, सर्वतो रक्षते पंथा वानरैः पर्वतोपमैः, संभाषितुम अपि न शक्या, कहते हैं उन बानरों से तो वार्तालाप करना भी संभव नहीं है। संभाषितुम अपि न शक्या, कहते हैं उन बानरों से तो बातचीत नहीं की जा सकती। संप्रश्नो अत्र न लभ्यते, तो आप कैसे हैं उनसे सवाल पूछना, उनसे प्रश्न पूछना कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, आदि आदि सवाल पूछना। क्या सवाल पूछने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, हमारी तो उनसे बात करने की हिम्मत नहीं। ना अपि संभाषितुम शक्या संप्रश्नो अत्र न लभ्यते,
इसके अतिरिक्त पर्वतोपमैः वानरैः सर्वतो पंथा रक्ष्यते, पर्वत के समान विशाल उन वानरों के द्वारा जाने वाली सारी रास्ता का रोक करके बैठे हैं। सारी रास्ते में वो देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। कोई रास्ता ऐसा नहीं जिससे वानरी सेनाएं पहुंच जाओ और वहां वानर रक्षा न कर रहे हैं। कहें वहां जाना भी बड़ा मुश्किल है, हाँ, वानरी सेना में प्रवेश करना भी बड़ा मुश्किल है। फिर भी कहता है किसी तरह छिप छिपा के मैं गया भी, प्रविष्ट मात्रे ज्ञातो अहम बले तस्मिन् विचारिते, प्रविष्ट मात्रे जैसे ही मैंने प्रवेश किया, तस्मिन् बले उस वानरी सेना में, विचारिते ज्ञातो अहम विचरण करते करते कुछ मुझे जानकारी मिली ही थी थोड़ी बहुत, कि बलात् गृहीतो रक्षो भी बहुधा अस्मि विचारितः। तो राक्षसों से घिरे आपके विभीषण, आपके भाई विभीषण के द्वारा बलपूर्वक मैं पकड़ लिया गया। बलात् गृहीतो अविचारितः बहुधा अस्मि, और वहां चारों तरफ उसको खूब घुमाया, चारों तरफ घुमाया, घुमाए नहीं, जानु भी मुष्ट भी दंतैः तलैः अभिहतो वृषम्, परिणीतो अस्मि हरिभिः बलमध्ये अमर्षणैः, अमर्षणैः हरिभिः। असहनशील उन वानरों के द्वारा बल मध्य सेना के बीच में हमको खड़ा करके, जानु भी घुटनों के द्वारा, मुष्टि भी मुक्कों के द्वारा, दंतैः तलैः दांतों से और थप्पड़ों से, भृशम अभिहतो बड़ा मारा है, बड़ा भृशम अभिहतो, बड़ी मार लगाई मेरी, और मार लगाने के बाद भी छोड़ा नहीं। परिणीतो अस्मि, हम उसको पकड़ करके सेना के जितने सेना थी सब जगह मुझको घुमाया, और ये बोलते गए कि ये गुप्तचर आया है, गुप्तचर आया है, देखो रावण का गुप्तचर है। कहे परिणीतो अस्मि अपरिणीय च सर्वत्र नीतो अहम राम संसदे, सब जगह घुमा करके पूरी मुनादी करके और मुझे राम जी की सभा में पेश कर दिया गया। परिणीय च सर्वत्र नीतो अहम राम संसदे। रावण, वो राक्षस कहता है शार्दूल कि हे रावण, मेरी उस समय क्या स्थिति थी। रुधिरस्रावी दीनांगो विह्वलः चलितेन्द्रियः, अंग प्रत्यंग से रक्तस्राव हो रहा था, अब मेरे पूरे अंग सब दीन दशा को प्राप्त थे, मैं बड़ा व्याकुल था और मेरी इंद्रियां चंचल हो उठी थी। हरिभिः बध्यमानः च याचमानः कृतांजलिः, हरिभिः बध्यमानः, बंदरों के द्वारा मैं मार खाता रहा, फिर भी हाथ जोड़ करके अपने रक्षा की याचना करता रहा। याचमानः कृतांजलिः, लेकिन किसी ने मुझको नहीं बचाया। हाँ, एक बात है, राघवेण परित्रातो मामाइति च यदृच्छया, रघुनंदन राम जी के द्वारा उन्होंने कहा अरे मत मारो मत मारो, ऐसा कह के बोले और अकस्मात उन्होंने मेरी रक्षा कर दी। परित्रातो मायदरेच्छया, कहें अब कहते हैं समाचार बता दूं क्या देखा मैंने। कहें एस शैलशिलाभितो पूरयित्वा महार्णवम् द्वारमाश्रित्य लंकायाः रामः तिष्ठत् सायुधः। कहे ये जो समुद्र है, पूरे समुद्र को शैलशिलाभिः पूरयित्वा महार्णवम्, इस पूरे महासागर को पर्वत से और चट्टानों से पाट दिया है। कहे इन वानरों ने
पर्वतों से, चट्टानों से पूरे महासापुरे समुद्र को पाट दिया, पुल बन गया। द्वारम आश्रित लंकाया, कहते हैं लंका के दरवाजे पर राम जी आकर खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? रामातिष्ठति सायुधा, राम जी धनुष बाण लेकर के एकदम तैयार खड़े हैं लंका के दरवाजे पर। और कह राम जी अकेले थोड़े ही ना है, गरुड़ व्यूहम आस्थाय सर्वतो हरिभिर्वृता, माम विसृज्य महातेजा लंकामयेव अतिवर्तते। कह माम विसृज्य महातेजा राम, मुझको उस सेना से विदा करके वो महान तेजस्वी राम जी सर्वतो हरिभि, सारे बंदरों के द्वारा गरुड़ व्यूहम, गरुड़ व्यूह की रचना करके उसके बीच में खड़े हैं। वृत्ता, बानरों से घिरे हुए बीच में खड़े हैं। खड़े ही नहीं हैं, कहे लंकाम एव अतिवर्तते, लंका की ओर ही चले आ रहे हैं। लंकाम एव अतिवर्तते, वे राम जी लंका की ओर ही चले आ रहे हैं। इसलिए हमारा तो कहना रावण यही है कि पूरा प्राकारम आयाते क्षिप्रम एक तरम कुरु। कहते हैं इसके पहले कि राम जी के सेना आपकी चार दीवारी, आपके परकोटों को तोड़कर अंदर आ जाए, दो काम हो सकते हैं, उनमें से एक कर डालो। क्षिप्रम एक तरम कुरु, जो श्रेष्ठ समझो, दो बताता हूं, उनमें से एक काम कर डालो। दो में पहला क्या है? सीताम वा अपि प्रयच्छ आसु, कह सीता जी को शीघ्रता से राम जी के पास लौटा दो। दूसरा, युद्धम वा अपि प्रदीयता, या उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मनसा तत तदा प्रेक्ष तत श्रुत्वा राक्षसाधिपा शार्दूलम सुमहत वाक्यम अथ उवाच सा रावणः। शार्दूलम सुमहत वाक्यम तत श्रुत्वा, शार्दूल के द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण वाणी को सुन करके राक्षसाधिपः रावणा, राक्षस राज रावण मनसा तदा प्रेक्ष, अपने मन में खूब विचार किया और विचार करके बोला यदि माम प्रतियुध्यन्ते देव गंधर्व दानवा नैव सीताम प्रदास्यामि सर्वलोक भयातयपि। कहता है माम यदि प्रतियुध्यन्ते, यदि मेरे साथ युद्ध करने के लिए देवता आ जाएं, गंधर्व आ जाएं, दानव आ जाएं, यहां तक कि सर्वलोक भयातयपि, पूरे संसार से, पूरे लोक से अगर मुझे भय उत्पन्न हो जाए युद्ध का, फिर भी सीताम नैव प्रदास्यामि, मैं सीता को कदापि राम जी के पास नहीं दूंगा। एवं उक्त्वा महातेजा रावणः पुनः अब्रवीत, इस प्रकार करके वो महान तेजस्वी रावण फिर से बोला। कहता है चरिता भवता सेना, यही बात कहने पर सुखसारण को निकाल दिया था, लेकिन अब देखा कि अगर इसको भी निकाल दूंगा तो मैं बचेगा कौन, इसलिए इतना कहने पर भी इसकी चापलूसी कर रहा है रावण। कहता क्या है? चरिता भवता सेना के अत्र सूरा प्लवंगमा, कहता है आप तो सेना में कुछ न कुछ तो आपने विचरण किया। भवता सेना सेना चरिता, आपने सेना में कुछ तो विचरण किया है, इतना तो बताओ कि अत्र सूराः प्लवंगमाः, इन वानरों में सबसे सूरवीर कौन है? कौन कौन बड़े सूरवीर हैं? और बताओ। किम प्रभा की दृशा सौम्य वानराये दुरासदा, कस्य पुत्राः पौत्राः तत्त्वम् आख्याहि राक्षस। कहे राक्षस शार्दूल,
तत्त्वम आख्याहि, सत्य सत्य यथार्थ पूर्वक आप मुझे बताओ कि बानरा ये दुरासदा, ये बानर जिनको जीतना बड़ा कठिन है, हे सौम्य किम प्रभा की दृशा, इन बानरों का प्रभाव कैसा है, ये बानर कैसे हैं, देखने में कैसे हैं। कस्य पुत्र पौत्र चा, ये किसके पुत्र हैं, किसके नाती हैं, किसके पुत्र और नाती आदि हैं, ये तो बताओ। कहे इसलिए जरूरी है, इसलिए पूछ रहा हूं कि तथा अत्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषा बलम बलम, ज्ञात्वा तेषाम बला बलम, तत्र तथा प्रतिपत्स्यामि। कहते हैं अपने शत्रु के बल और अबल, उसका दोष क्या है, उसके गुण क्या है, इन दोनों को जानने करके ही उनसे युद्ध की तैयारी की जा सकती है। अवश्यम खलु संख्यानम कर्तव्यम योद्धम इच्छता, मैं युद्ध की इच्छा रखता हूं, इसलिए उनकी संख्या तो कम से कम ज्ञात होनी चाहिए। अवश्यम खलु संख्यानम कर्तव्यम योद्धम इच्छता, अथ एवं उक्तः शार्दूलो रावणेन उत्तमश्चरः। क्यों नहीं हटाया, उसका कारण बता रहे हैं। इसको डांट के भगाया क्यों नहीं, उसका कारण है। अथ एवं उक्तः, रावण के ऐसा कहने पर, रावणेन उत्तमश्चरः शार्दूलो, रावण का सबसे श्रेष्ठ सबसे अधिक प्यारा जो गुप्तचर था वो है शार्दूल। इस पर ना विश्वास करेंगे तो भेजेंगे किसको। रावणेन उत्तमश्चरः शार्दूलो रावण सन्निधौ इदम वचनम वक्तुम आरेभे। राम जी के पास ही वो शार्दूल ऐसी बात बोलना प्रारंभ किया। कहा अथ ऋक्षरजसा पुत्रो युधिरावन सुदुर्जयः। कहे ऋक्षरजा के पुत्र सुग्रीव जी हैं। राजन दुर्जय, वो बड़े ही दुर्जय हैं, उनको जीतना बड़ा कठिन है। गदगदस्य अथ पुत्रो जाम्बवान इति विश्रुतः। कहें गदगद बानर के पुत्र हैं जाम्बवान जी, वो जाम्बवान के नाम से दुनिया में विख्यात हैं। और गदगदस्य अथ पुत्रो अन्यो, कहें गदगद के एक दूसरे पुत्र भी हैं जाम्बवान के बड़े भाई, उनका नाम है धूम्र। इसके अलावा गुरुपुत्र शतक्रतोः, शतक्रतोः गुरुपुत्र, इंद्र के गुरु बृहस्पति जी के पुत्र कौन है, केसरी। इंद्र के गुरु बृहस्पति जी के पुत्र है केसरी। यस्य पुत्रेण, उन केसरी के पुत्र के द्वारा एकेन अकेले ही रक्षसाम कदनम कृतम, यहाँ आकर के राक्षसों का बड़ा मारकाट उसने किया है। उन केसरी का ही एक पुत्र है जो यहाँ आकर के राक्षसों को बड़ा मारा है, बड़ा काट डाला है। सुखेण चात्र धर्मात्मा पुत्रो धर्मस्य वीर जवान, धर्मात्मा वीर जवान सुखेण धर्मस्य पुत्र। कहे जो बड़े पराक्रमी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं सुखेण जी, वो धर्म के पुत्र हैं। और सौम्य सोमात्मजा चात्र राजन दधिमुखा कपिः। कहे राजन, जो सौम्य स्वभाव वाले दधिमुख नाम के बानर हैं, वो सोमात्मजा, वो चंद्रमा के पुत्र हैं, है ना। सुमुखो दुर्मुखश्चात्र वेगदर्शी च बानरा, मृत्यु बानर रूपेण नूनम श्रेष्ठः स्वयंभुवा। कहते हैं सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी, ये तीन बानर हैं। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी, ये जो तीनों बानर हैं, कहे मृत्यु नूनम, ये निश्चित ही मृत्यु के पुत्र हैं। कैसे हैं, कहे बानर रूपेण, बानर रूप में ये मृत्यु के ही पुत्र हैं। और कहते हैं नूनम श्रेष्ठ स्वयंभुवा,
कहें ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि निश्चित ही मृत्यु के रूप में ही की है। हाँ, ये मृत्यु के समान ही है, ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए मृत्यु के पुत्र हैं, मृत्यु के समान है। पुत्रो हुतवहस्य अत्र, हुतवह माने अग्नि, हुत माने हवन, वह माने बहन करना, अग्नि को बहन करने वाला, अग्नि में डाली हुई आहुतियों को बहन करने, कौन? अग्नि। कहे हुतवहस्य अत्र पुत्रो नीलः सेनापति स्वयं। कहे हवन, अग्नि के जो पुत्र हैं वो नील हैं, जो पूरी वानरी सेना के सेनापति हैं। तो कहते हैं एक तो मैंने पहले बता दिया, केसरी के पुत्र हैं, लेकिन केसरी के क्षेत्रज पुत्र हैं। अनिलस्य तु पुत्रो अत्र हनुमान इति विश्रुतः। पवन देव के जो औरस पुत्र हैं वो जिनका विश्व में हनुमान के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। नप्ता शक्रस्य दुर्धर्षो बलवान अंगदो युवा। शक्रस्य नप्ता, शक्रमण इंद्र, कहीं इंद्र का नाती, दुर्धर्षो बड़ा दुर्जय है, कहीं उसको बीजना बड़ा कठिन है। बलवान, बहुत बलवान है, नाम कहीं अंगदो युवा, अभी युवावस्था को प्राप्त ही हो रहा है, उसका नाम अंगद है। मैंदह चा दुविदह चा, नाती इसलिए कहा कि शक्र के इंद्र के पुत्र हैं बाली, और बाली के पुत्र हैं अंगद। कल भी आया था, यहाँ आया था आत्मजा आत्मजस्य। मैंदह चा दुविदह चा उभौ बलिनो अश्वि संभवौ। मैंद और द्विविद जो बड़े बलवान जो वानर हैं, कहें ये अश्विनी कुमार के दोनों पुत्र हैं, दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं ये मैंद और द्विविद। पुत्र वैवस्यतस्य अथ पंच कालांतकोपमा। कहते हैं यमराज के 5 पुत्र, पुत्र वैवस्यतस्य, यमराज के 5 पुत्र हैं, वो कैसे हैं? कहे काल अंतकोपमा, जो काल के समान है, अंतक यानी यमराज के ही समान है। इन 5 के नाम सुन लीजिए। गजो गवाक्षो गवया सर्वो गंधमादनः। गज हैं, गवाक्ष हैं, गवय हैं, सरभ हैं और गंधमादन है। ये 5 यमराज के पुत्र हैं। कहता है कि कितना बताऊं, 10 वानर कोट्याः च सूराणाम युद्धकांक्षिणाम श्रीमताम देवपुत्राणाम। इतने पर रुकते हैं। कहे देवपुत्राणाम श्रीमताम, विभिन्न देवताओं के जो पुत्र हैं, जो बड़े ही लक्ष्मी संपन्न है, शोभा संपन्न है। सूराणाम, जो बड़े सब वीर हैं। कहे युद्धकांक्षिणाम, जो युद्ध के लिए लालायित यहाँ पर खड़े हैं। कहे इनकी संख्या 10 कोट्या, 10 करोड़ की संख्या उन वानरों की है जो विभिन्न देवताओं ग्रहों आदि के पुत्र हैं। कहे इन पुत्रों के अलावा शेषम नाख्या तुम उत्सहे, इनके अतिरिक्त कितने वानर हैं उसका कहने की मेरा साहस नहीं है, न उनकी संख्या बताने का, न उनका परिचय बताने का मेरा साहस ही नहीं। न आख्या तुम उत्सहे। हाँ, एक और बता देता हूं। पुत्रो दशरथस्य एष सिंहननो युवा दूषणो निहितो येन खरः च त्रिशिरा तथा। क्या एक दशरथ जी के पुत्र हैं, सिंह संघनन, कहे सिंह के समान एकदम गठी हुई बॉडी है, गठी हुई शरीर है इनका। हाँ, युवा हमेशा ही युवावस्था को प्राप्त रहते हैं। एन निहितो, जिनके द्वारा मारे गए कौन? दूषणो खरः त्रिशिरा तथा, खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों जिनके द्वारा मारे गए। ना अस्ति रामस्य सदृशे
विक्रमे भुवि कश्चन, कहता भुवि इस पृथ्वी पर विक्रमे रामस्य सदृश नास्ति कश्चन, पराक्रम में तो राम जी की तुलना इस भूमंडल पर कोई कर ही नहीं सकता। ना अस्य रामस्य सदृश विक्रमे भुवि कश्चन, कहे आप संदेह मत हो। शार्दुल कहता है रावण से संदेह मत करो, वहां मैंने बताया तो बता दिया था किसको मारा है, अभी बता देता हूं। एन निहितो विराधो कबंधश्चा अंतकोपमः, ये वही राम जी हैं जिनके द्वारा विराध मारा गया और यमराज के समान शक्ति रखने वाला कबंध भी मारा गया। कह वक्तुम न शक्तो रामस्य गुणान कश्चित् नरः छितौ, छितौ इस पृथ्वी पर कश्चित् नरः कोई भी व्यक्ति रामस्य गुणाम वक्तुम न शक्तो, इस पृथ्वी पर राम जी के गुणों का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं। उसको फिर शंका हो रही तो फिर बताया कि जन स्थान गताएन तावन्तो राक्षसा हृतहता, कहे जन स्थान में 14,000 निशाचरों को मारने वाला यही है, यही राम है जिनके बारे में बता रहा हूं। जन स्थान में 14,000 राक्षसों को इन्होंने ही मारा था। कहे अब तो समझ लो राम कौन है। लक्ष्मण च अत्र धर्मात्मा मातंगा नाम योरिषभा, यस्य बाणपथं प्राप्य न जीवेत अपि वासवः, धर्मात्मा मातंगा नाम योरिषभा। मस्त हाथ वाली गजराजों में जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ गजराज के समान परम धर्मात्मा, वहां पर एक लक्ष्मण जी भी हैं। कौन? कहे यस्य बाण पथम प्राप्य, जिनके बाण के रास्ते में यदि वासवः, यदि इंद्र भी आ जाए तो ना जीवेत, वे भी अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। जिनके बाण के दागे इंद्र भी जीत नहीं सकते। और इसके अलावा 2 बानर और रह गए थे, इनको भी बता दूं, 2 या मुख्य कुछ भी रह गए हों। श्वेतो ज्योतिर्मुखा चास्त्र भास्करस्य आत्मसंभवौ, कहते श्वेत और ज्योतिमुख नाम के 2 बानर और हैं। ये सूर्य के पुत्र हैं, ये सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र सुग्रीव भी हैं। वरुणस्य अथ पुत्रोऽवथ हेमकूटः प्लवंगमः, यह वरुण देव के भी एक पुत्र हैं जिनको हेमकूट के नाम, बानर के नाम से जाना गया। विश्वकर्म सुतो वीरो नलः प्लवग सत्तमा, विश्वकर्मा के पुत्र हैं नल महाराज जो बानरों में बड़े श्रेष्ठ हैं। विक्रांतो वेगवान यत्र वसुपुत्रः स दुर्धरः, देवता वसु जी के पुत्र हैं एक दुर्धर नाम के बानर, वसु के पुत्र हैं। कहे राक्षसानाम वरिष्ठा च, कहे इसके अतिरिक्त आपके लिए युद्ध करने के लिए एक और वहां पर विशेष है, कहे उसको भी बता देता हूं। वो कौन है? कहे राक्षसानाम वरिष्ठा तव भ्राता विभीषण, कहे राक्षसों में जो श्रेष्ठ हैं आपके भाई विभीषण हैं, वो भी वहां पर राम जी की तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। कहे सुबेले प्रतिगृह्य पुरीम लंकाम, उन्होंने पूरी लंका अपने पास कर ली है, अर्थात लंका के राजा के पद पर स्थित है। राघवस्य हिते रतः, और रघुनंदन जी के हित में कार्य करने में लगे हुए हैं। इति सर्वं मम आख्यातम तथा वै वानरं बलम, सुबेले अधिष्ठितं शैलम शेष कार्ये भवान गति। कहते हैं इस प्रकार जितने बलवान बानर हैं, बानर सेना है,
उसके बारे में जो कुछ मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया। ये भी बता दिया कि सारी सेना सुवेल पर्वत पर स्थित है। शेष कार्य भवान गति, इसके अतिरिक्त जो कार्य आपको करना है उसकी गति, उसका निर्णय आप स्वयं लें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। समय है ना अभी 15 मिनट। ततः तम अक्षोभ्य बलम लंकाया नृपते चराह सुबेले राघवम शैले निवेशम प्रत्यवेदयन। वही बात फिर से आया जो पहले आया था कि लंका में गए हुए राजा के गुप्तचर आकर के उन्होंने रावण को बताया कि सुबेले शैले राघवम निवेशम बलम, सुबेल पर्वत पर राघव की पूरी सेना, राम जी की पूरी सेना बैठी हुई है और ऐसी है कि उसको जीता नहीं जा सकता। चाराणाम रावणा श्रुत्वा प्राप्तम रामम महाबलम, गुप्तचरों से जब ये सुना कि महान बलशाली राम जी समुद्र के इस पार आ गए हैं, कहीं जातो तो बेगो भवत, वो बड़ा व्याकुल हुआ। अकिंचित सचिवान इदम अब्रवीत, और अपने सचिवों को बुलाने के लिए ऐसा बोला ना, क्या बोला, कहे मंत्रिणा शीघ्रम आयान तो सर्वे वै सुसमायिता, कहते हैं सब एकाग्रचित होकर सारे मंत्री शीघ्र से हमारी राज्यसभा में आ जाएं। अयम नो मंत्र कालो संप्राप्त इति राक्षसा, हे राक्षसों मंत्रियों को बुलाओ, ये मेरा मंत्रणा करने का समय आ गया है, इसमें विचार करना चाहिए कि आगे क्या करना है। तस्य तत् शासनम श्रुत्वा मंत्रिणो अभ्यागमन द्रुतम, रावण की आज्ञा सुनकर के जितने मंत्रीगण थे सब गिरते पड़ते बड़ी शीघ्रता से सब सभा में आ गए। तथा सा मंत्रयामास राक्षसैः सचिवैः सह, तब राक्षस जाति मंत्रियों के साथ उसने मंत्रणा की, विचार किया। मंत्रयित्वा तु दुर्धर्षा क्षमम यत तत अनंतरम, दुर्जय राजा रावण ने क्षमम मंत्रयित्वा, उस समय के लिए योग्य प्रश्नों पर विचार करके, अनंतरम यानी उस समय के लिए उपयुक्त विचार करके, विसर्जयित्वा सचिवान प्रविवेश स्वम आलयम, अपने मंत्रियों को विसर्जित करके अपने निवास स्थान में वो प्रवेश कर गया, अपने महल में चला गया। तदो राक्षसम आदाय विद्युज्जीवम महाबलम मायाविनम महामायम प्रविशत यत्र मैथिली, अपने महल में जाकर के उसने विद्युज्जिम के नाम के राक्षस को बुलाया। वो राक्षस कौन है? महाबलम मायाविनम महामायम, महान मायावी है, माया को ज्ञान रखने वाला है, महान बलशाली है। इस विद्युज्जिम के नाम के राक्षस को बुलाया और उसके साथ प्राविशत यत्र मैथिली, अशोक वाटिका में प्रवेश किया जहां मिथिलेश किशोरी जी उपस्थित हैं। विद्युज्जीवम च मायाज्ञम अब्रवीत राक्षसाधिपः, राक्षस राज रावण जो मायाविद है, माया को जानने वाला विद्युज्जीम से राक्षस बोला। कहे हम लोग चल तो रहे हैं, रास्ते में बात कर रहा है, कहे मोहिष्या वहे सीताम मायया जनकात्मजाम, कहे हम लोगों को जनक नंदनी सीता जी को माया से मोहित कर देना है। मायया मोहिष्या वहे, माया से मोहित करना है श्री जनक नंदनी जी को। उसको लिए क्या करना है? उसके लिए तुम एक काम करो, विद्युज्जीम से कहता है, शिरो माया मयम गृह राघव सनिसाचर माम त्वम सम उपतिष्ठ स्व महत चा ससरम तनु, कहे माया से ही रघुनंदन राम जी का सिर जैसा है वैसा ही सिर काट करके वैसा ही मायावी सिर बनाओ। ये राक्षस तुम मायावी सिर जो है राम जी का कटा हुआ सिर लेके मेरे पास आओ। कहीं इतने से विश्वास नहीं होगा,
महत चा ससरम धनु, राम जी के बाण धनुष जैसे हैं वैसे ही बाण धनुष की रचना करो माया से, और बाण और धनुष और राम जी का सिर कटा हुआ लेकर के तुम मेरे पास आओ, है ना। तुम सम उपतिष्ठस्व, मेरे पास उपस्थित हो जाओ। एवं उक्तः तथा इति आह विद्युज्जिम्भो निशाचरः, रावण के कहने पर निशाचर विद्युज्जिम्भ ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। दर्शयामास तां मायां सुप्रयुक्तां च रावणे, तुरंत ही उसने माया से सिर बनाया, धनुष बाण बनाया और उसको रावण के सामने प्रस्तुत कर दिया। ततो तुष्टो अभवत, तस्य तुष्टो अभवत राजा प्रददौ चा विभूषणम्, उसकी माया से बड़ा संतुष्ट होकर के राजा ने अपने ही आभूषण उसको प्रदान कर दिए। अशोक बनिकायाम च सीता दर्शन लालसा, नैऋता नाम अधिपति संविवेश महाबलः, महाबलः नैऋता नाम राक्षसा नाम अधिपति, महान बलशाली जो राक्षसों का राजा रावण है, चाहे उसके मन में सीता के दर्शन की बड़ी उत्सुकता थी। सीता दर्शन लालसा अशोक बनिकायाम संविवेश, सीता के दर्शन की लालसा लेकर के अशोक वाटिका में प्रवेश कर गया। ततो दीनाम अदैन्यार्हाम ददर्श धन दानुजः, ततो धन दानुजः, कुबेर का छोटा भाई रावण ने दीनाम सीताम ददर्श, दीन भाव को प्राप्त होती हुई सीता जी को देखा। एक शब्द और लिखा है बड़ा सुंदर, क्या अदैन्यार्हम, ऐसी सीता जिनको दीनता के जो योग्य नहीं, जो इस दीन भाव के योग्य नहीं है, उन सीता को दीन भाव में उस रावण ने देखा। कैसे देखा? कहे अधोमुखीम शोक पराम उपवेष्टाम महीतले, कहे पृथ्वी की तरफ अपने मुख नीचे करके शोक परायणा पृथ्वी पर बैठी हुई उन सीता जी को देखा। बैठकर क्या कर रही थी? भरतारम सम अनुध्यायन्तीम अशोक बनिकाम गताम, अशोक वाटिका में पड़ी हुई अपने ही पति श्री रामचंद्र जी का चिंतन करती हुई अशोक वाटिका में ऐसी सीता जी को रावण ने देखा। उपास्यमानाम घोरा भी राक्षसी भी अदूरतः, अदूरतः समीपा, क्या समीप बड़ी भयानक राक्षसियां उनकी चारों तरफ उनकी रक्षा कर रही थी। उपसृत्य ततः सीताम प्रहर समनाम कीर्तयन, इतने में रावण उनके पास पहुंच गया। पास पहुंचकर बड़ा आनंदित हुआ, नाम कीर्तन, अपना नाम बताते हुए मैं राक्षस राज रावण आ गया हूँ। इदम चा वचनम धृष्टम उवाच जनकात्मजाम, अपना नाम बता करके बड़ी ही धृष्टता पूर्ण जनक नंदिनी सीता जी से यह बात बोली। कहता है शांतव्यमाना मया भद्रे यम आश्रित विमन्य से खरहंता समेत ते भरता राघव समरे हतः, जाके बताया भद्रे, हे सीते, हे कल्याणी, मया शांतव्यमाना, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, सांत्वना प्रदान की, लेकिन यम आश्रित विमन्य से, जिसका आश्रय लेकर के तुमने मुझे बार बार मना किया। खरहंता सते भरता, खर नाम के राक्षस को मारने वाले हो तुम्हारे पति, क्या कहूं, समरे राघव हतः, युद्ध में रघुनंदन राम जी मारे गए। ऐसा जनक नंदिनी सीता जी से कह रहा है। छिन्नम ते सर्वथा मूलम दर्पचा निहितो मया व्यसनेन आत्मना सीते मम भारजा भविष्यसि विसृजयेतां मतिम मूढ़े किममृतेन करिष्यसि। छिन्नम ते सर्वथा मूलम,
कहता है जो मूल कारण था तुम्हारा राम जी का, कहता है रावण अब वह तो नष्ट हो गया। छिन्नमते सर्वथा मूलम, तुम्हारा जो मूल कारण था वही नष्ट हो गया। दर पहचान ही तो मया, मुझसे तुमने जो बड़े घमंड में आकर बातें की थी कि मेरे राम मुझको यहाँ से ले जाएंगे, अब वही यहाँ नहीं रहे। व्यसनेन आत्मना सीते, हे सीते आत्मना व्यसनेन, इस प्रकार दुख में पड़ करके तुम मम भारजा भवेष्यसि, तुम्हारे पास कोई और अवसर नहीं है, मेरी पत्नी ही बन जाओगी। मम भारजा भवेष्यसि विसृज एताम मतिम मूढ़े, कहता है मूढ़े मूर्ख सीते एताम मतिम विसृज, ये जो राम परक तेरी बुद्धि है उसका त्याग कर दे। मृतेन किम करिष्यसि, वो तो मर गए, मरे हुए के लिए क्या करेगी, इसलिए वो बुद्धि त्याग कर दे। भवस्स भद्रे भारजानाम सर्वासाम ईश्वरी मम, कहता है भद्रे हे कल्याणी, मम सर्वासाम भारजानाम ईश्वरी भव, तुम मेरी सारी रानियों की पटरानी बन जाओ। सर्वासाम भार्यानाम ईश्वरी भव, मेरी जितनी रानियां हैं उन सब की पटरानी तुम बन जाओ। अल्प पुण्य निवृत्तार्थे, तुम्हारा पुण्य कम रहा होगा इसलिए तुम्हारा अर्थ, तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। मूढ़े पंडित मानिनी, ये मूर्ख तो व्यर्थ में ही बड़ी बुद्धिमान बनती थी, तेरा तो पुण्य ही कम था जिसके कारण तेरा मनोरथ रह गया। श्रेणु भर्तृबधम सीते घोरम वृत्रबधम तयथा, तुम्हें अभी विश्वास नहीं हो रहा है, कहता है सीते तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे पति राम के वध की कथा सुनाता, तुम्हारे राम के वध की कथा सुनाता हूँ। घोरम वृत्रबधम यथा, जैसे ही भयानक वृत्रासुर के वध की गाथा आज भी गाई जाती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें तुम्हारे पति के वध की कथा सुनाता। समय हो तो शुरू करूं, करीब 20 श्लोकों में है इसकी कथा। चलिए। समायातः समुद्रांतम हंतुम माम किल राघवः, समुद्रांतम हंतुम समायाता, समुद्र को पार करके तुम्हारा पति आ गया था। क्यों आया? कह राघवः माम हंतुम किल, और नंदन निश्चित रूप से मुझे मारने के लिए ही आया था। वानरेन्द्रेण प्रणीतेन बलेन महता वृता, वानरराज सुग्रीव जी के द्वारा बड़ी भारी सेना भी साथ में आई थी। सन्निवेष्टा समुद्रस्य पीड्य तीर तीरम अथोत्तरम, समुद्र के उत्तरी किनारे पर पूरा बोझ बन करके ये सारी सेना वहां बैठी हुई थी। बलेन महता रामो, कहे उनके सेना का पड़ाव डालते डालते ही ब्रजति अस्तम दिवाकरे, भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए। अथ अध्वनि परिश्रांतम अर्धरात्रे स्थितम बलम, कहते हैं अध्वनि परिश्रांतम, इतना मार्ग चल के, लंबा मार्ग चल के आने के कारण ये सारे बानर और राम जी स्वयं सब थके हुए थे। अर्धरात्रे सुख सुप्तम स्थितम बलम, आधी रात को जब पूरी सेना सुखपूर्वक सोई हुई थी, राम जी भी सोए हुए थे। समासाद चरितम प्रथमम चरैः, तो मेरे गुप्तचरों के द्वारा पहले गए मेरे गुप्तचर और वहां का सारा समाचार ले आए। तत, चाहे उसके बाद प्रहता प्रणीतेन बलेन महता मम, चाहे मेरा जो सेनापति है प्रहस्त, वह बड़ी भारी सेना लेकर के गया। बलम अस्य हतम रात्रो यत्र रामः स लक्ष्मणः, जहाँ राम जी लक्ष्मण जी थे वहाँ की सारी सेना को मार डाला। बलम हतः, अस्य बलम, रामस्य बलम हतः, राम जी की सेना को मार दिया। कहे मारने के लिए बड़े बड़े हथियार ले गए थे,
तीन लाइनों में हथियारों का वर्णन है। पट्टिसान परिघान चक्रान रिष्टीन दंडान महायुधान वाणजालानि शूलानि भास्वरान कूट मुद्गरान यष्टीन तोमरान प्रासान चक्रानि मुसलानि चा। कहते हैं पट्टिस ले गए, परिघ ले गए, चक्र ले गए, रिष्टी दंड है ना, बड़े बड़े आयुध ले गए, बाणों का तो समूह था, शूल थे है ना, भासुरान कूट चमकते हुए कूट थे, मुद्गर थे, यश यानी डंडा था, तोमर था, प्रास था, चक्र और मूसल था। कहें इन सारे यंत्रों को उद्यम उद्यम रक्षो भी बानरे सुनिपातिता। इन हथियारों को, इन आयुधों को लेकर के ये सारे राक्षसों के द्वारा रक्षो भी तृतीया में, इन राक्षसों के द्वारा बानरे सुनिपातिता, बानरी सेना को धाराशायी कर दिया, ऐसा बताया। अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना असक्तं कृतहस्तेन शिरः छिन्नं महासिना। इसके बाद सोए हुए राम जी के पास सारी सेना को मथ डालने वाला वो प्रहस्त के द्वारा महासेना कृतहस्तेन अपने हाथ में बड़ी तलवार लेकर के असक्तम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आसक्त के, बिना किसी रुकावट के रामस्य शिरः छिन्नम, राम जी का सिर उसने काट दिया, प्रहस्त ने काट दिया। विभीषण समुत्पत्त निगृहीतो यदरेशया दिशा प्रव्राजिता सैन्य लक्ष्मण प्लवगयसा। कहीं अचानक ही विभीषण उछल करके आए, निगृहीतो और उनको भी पकड़ लिया गया। दिशा लक्ष्मण प्लवगयसा सैन्यसा, और लक्ष्मण वो तो बड़ा डर गया, वानरी सेना के साथ दिशा प्रव्राजितः कई दिशाओं में भाग गया। सुग्रीवो ग्रीवया सीते भग्नया प्लवगादिपः, वानरराज सुग्रीव की ग्रीवा ही काट दी गई। निरस्त हनुका सीते हनुमान राक्षसै हता, राक्षसों के द्वारा हनुमान का जो हनु है उसकी ठुड्डी ही काट दी गई। जाम्बवानत अथ जानुभ्याम उत्पतन निहतो जुधे, जाम्बवान जो अपने घुटनों के बल उछल रहे थे, कहे युद्ध नहीं है तो युद्ध में उनको भी मार दिया गया। कैसे मारा गया? कहे पट्टी से बहुभी छिन्नो निकृता पादपोयता, बहुत सारी पट्टिसों के द्वारा उनको एकदम काट दिया गया। जैसे कटी हुई जड़ से पेड़ गिरता है वैसे ही जाम्बवान पृथ्वी पर गिर पड़े। और आगे बताया, कहीं मैंदाह चा दुविदाह चा उभो बानर, बानर से जो मैन दुविध है निश्वसंत रुदंत रुद्रेण परिप्लुत, वो रक्त में लथपथ, अब ऊंची ऊंची लंबी लंबी सांस लेते हुए, रुदंत रोते हुए, असिता व्यायत छिन्नो मंदे चाहे शत्रुओं को नाश करने वाले मैंदविद को मेरे राक्षसों ने बड़ी तलवार के द्वारा मध्य छिन्नो व्यायत, मैंदविद को तो उनको बीच से ही काट दिया, ऐसा बताया। अनुस्वसति मेदिन्याम पनसः पनसो यथा, और जो पनस नाम का बानर था कहे वो पृथ्वी पर पड़ा हुआ है और अंतिम सांस ले रहा है। अनुस्वसिति मेदिन्याम पनसो, कहे पृथ्वी पर कैसे पड़ा है? कहे फटे हुए कटहल के समान। पनसो यथा, पका हुआ कटहल देखा होगा जब फटता है तो कैसे होता है। कहे पनसो यथा नाराचय बोवी छन्ना से ते दरियाम दरी मुखा, और जो दरी मुख नाम का बड़ा विशाल बानर था, कहे बहु भी नाराचय छिन्ना, अनेक बाणों के द्वारा वो भी काट दिया गया। दरियाम से ते, और किसी कंदरा में जाके वो भी सो रहा होगा। कुमुदा तो महातेजा निस्कूजन सायकयता, और कुमुद नाम का जो वानर है
वो बाणों के द्वारा मारा जा करके कहीं कराह रहा है निष्कूजा, कहीं कराह रहा है। अंगदो बाहुवे छिन्ना सरे आसाध्य राक्षसैय, कहीं राक्षसैय सरैया, राक्षसों के द्वारा बाणों के द्वारा बहुत सारे बाणों के द्वारा बाजू बंद से युक्त जो अंगद की भुजा है वह काट दी गई। परितोर विरोधगारी छितौ निपातितौ, हर उनके अंग प्रत्यंग से रक्त बह रहा है और वो पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। हरयो मथिता ना गई रथ जालई तथा पर सयाना मृदिता तत्र वायु बे गई है यो अम्बुदा, ना गई है रथ जालई, बड़े बड़े गजराजों के द्वारा, रथ समूहों के द्वारा, अपरे और दूसरे वाहनों के द्वारा हरयो मथिता मृदिता सयाना, कहे बानरी सेना के ऊपर रथ चला दिया गया, हाथियों के द्वारा कुचल कुचल करके सबको वहीं पर मार करके पृथ्वी में सुला दिया गया। कहे कैसे वायु बे गई है यो अम्बुदा, जैसे प्रचंड वायु के द्वारा बादल छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रसृता परे त्रस्ता हन्यमाना जघन्यता अनुद्रता तो रक्षो भी सिंहयो महाद्वीपा, सिंहयो महाद्वीपा, कहे सिंहों के द्वारा जब बड़े बड़े गजराजों को, हाथियों को खदेड़ा जाता है तो हाथी जैसे भागते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के द्वारा हन्यमाना जघन्यता, मार खाते हुए, पीठ पर अस्त्र शस्त्र का मार सहन करते हुए, त्रस्ता डर करके सब भाग रहे हैं। राक्षस उनका पीछा करके मार रहे हैं। सागरे पतिता के चित गगनम आश्रिता, कुछ तो जाके समुद्र में गिर गए और कुछ अगुण्य जो समण थे वो आकाश में उड़ गए। रिक्षा वृक्षान उपारूढ़ा, वृक्ष लोग, भालू लोग तो बानर वृक्षों पर चढ़ गए हैं। बानरीम वृत्तिम आश्रिता, बानरी वृत्ति का सहारा लेकर के भालू वृक्ष पर चढ़ गए हैं। सागर तीरेषु शैलेषु वनेषु च पिंगला ते विरूपाक्षो राक्षसैः भावो हता, विरूपाक्षैः राक्षसैः, विकराल नेत्र वाले राक्षसों के द्वारा ते बहावो पिंगला, पिंगल वर्ण के पीले रंग के बहुत सारे बानर जो सागर तीरेषु, जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे, शैलेषु वनेषु, पर्वतों पर जो बैठे थे, जो वनों में बैठे थे, इन सारे राक्षसों के द्वारा ये सारे मारे गए। बहवो हता एवं हतो भरता सैन्यो मम सेनया, इस प्रकार मेरी सेना के द्वारा तुम्हारे पति की सेना सारी मारी गई। क्षतजार्द्रम रजोध्वस्तम अस्य आहृतम शिरः, कहते हैं रक्त से लथपथ रजोध्वस्तम धूल धूसरित आहृतम शिरम इदम रस्य, मैं राम जी का सिर तुम्हारे लिए ले आया हूँ। आगे की कहानी कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान।